तो संधि का टॉपिक एक बड़ा टॉपिक था, जो टॉपिक जो है वो अब पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको संधि पढ़नी पड़ेगी। क्यों पढ़नी पड़ेगी ये बता रहे हैं। दरअसल संधि का अगर टॉपिक हटा दिया गया है तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि संधि के प्रश्न सीधे तौर पर नहीं आएंगे, लेकिन संधियां उत्तरदायी होती हैं किसी शब्द के निर्माण के लिए, या कह लीजिए कि कारण होती हैं। किसी शब्द का निर्माण संधि से होता है। एक ही तरीका नहीं है, तरीके और भी हैं। समास से भी हो सकता है नए शब्द का निर्माण, उपसर्ग से भी नए शब्द का निर्माण हो सकता है, प्रत्यय से भी नए शब्द का निर्माण हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शब्दों का निर्माण जो हो रहा होता है, जो प्रश्न आते हैं, वो क्या है? संधि। खास तौर पर वर्तनी शुद्धि के मामले में, शब्द शुद्धि के मामले में संधियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ठीक, लेकिन अब आप देखेंगे कि यहां पर टॉपिक में शब्द शुद्धि तो पहले था और वो शब्द शुद्धि अभी भी है। तो जब शब्द शुद्धि का टॉपिक आपको पहले भी पढ़ना था, अभी भी पढ़ना है, तो शब्द शुद्धि के लिए संधियां आप पहले भी पढ़ते थे, संधियां आपको अभी भी पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि संधि का प्रश्न सीधे तौर पर नहीं आएगा कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी संधि है, ठीक है, या आपसे कहा जाए कि संधि की परिभाषा देते हुए जो है इसके भेदों का परिचय दीजिए। ऐसा कोई प्रश्न जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो संधि का टॉपिक यहाँ से क्या हुआ? हट गया है आपका। एक टॉपिक ये है जो हटा है। दूसरा टॉपिक जो है, अगर हम ऐसे सर्कल कर दें तो एक ये है। दूसरा अगर हम देखें तो पर्यायवाची और विलोम शब्द, इनको याद करने में ठीक ठाक समय आपका जाता था। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी याद करने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, रट लेते हैं कि हाँ भाई इसका ये, इसका ये, इसका ये। कुछ लोग होते हैं जो याद करना थोड़ा सा बचते हैं याद करने से। वो ये सोचते हैं कि हमको अगर समझने वाली चीज़ हो तो हम समझ लें, हम क्या रटें बैठ करके। तो हो सकता है कि शायद ये जो रटने वाली जो प्रवृत्ति है, इसको रोकने के लिए आयोग ने ये कर लिया कि भाई हम जो है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द इसमें से हटा दे रहे हैं।